नमस्ते। मैं हूँ अनामिका, जिसे सब प्यार से अनु कहते हैं। 22 साल की मैं मुंबई के एक अमीर परिवार से आती हूँ। मेरे पापा का बड़ा बिजनेस है और हम शहर के सबसे पॉश इलाके में रहते हैं। मुझे खाने पीने का बहुत शौक है और हमारी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं हुई। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इतनी कि लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी बड़ी बहन काव्या दीदी की शादी हो गई थी। काव्या दीदी मुझसे 18 साल बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने खुद को इतना फिट रखा है कि कोई उन्हें 40 का नहीं कह सकता। उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी सपना 18 की और छोटी बेटी सना 16 की। करीब 5 साल पहले काव्या दीदी अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं और मैं बहुत अकेली हो गई थी। मैं उन्हें और उनकी बेटियों को बहुत याद करती थी। मेरी जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम विक्रम था। वह मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। विक्रम से मिलने से पहले मैं बहुत शर्मीली थी, लेकिन उसने मेरी सारी झिझक खत्म कर दी। हम अक्सर साथ समय बिताते थे। एक दिन मुझे पता चला कि काव्या दीदी ने अमेरिका में मेरे लिए एक लड़का ढूंढा है। वे लोग मुंबई आने वाले थे और जल्द से जल्द हमारी शादी करवाना चाहते थे। लड़के का नाम समर था। वह 30 साल का था और अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। समर बहुत हैंडसम था और पहली ही नजर में मेरा दीवाना हो चुका था। उसने हर हाल में मुझसे शादी करने का इरादा कर लिया था। मुझे भी वह अच्छा लगने लगा था, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड विक्रम को यह बताया कि मेरे माता पिता मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, हालांकि मैं खुद ही उससे बोर हो चुकी थी और उससे शादी का मेरा कोई इरादा नहीं था। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। 2 हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और एक बड़ी शानदार शादी में हम दोनों की शादी हो गई। शादी से 2 दिन पहले मैं आखिरी बार विक्रम से मिली और फिर घर आकर शादी की तैयारियों में लग गई। हमारी शादी की हर रस्म हिंदू परंपरा के अनुसार हुई, जिसमें हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में भी शामिल थीं। काव्या दीदी भी अमेरिका से अपने पूरे परिवार के साथ आई थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम विशाल था। हमारी सुहागरात के लिए काव्या दीदी ने मुंबई के एक 5 सितारा होटल में हनीमून सूट बुक करवाया था। रात के 2 बजे मैं और समर कमरे में अकेले थे। समर ने मुझे एक बहुत ही महंगी डायमंड की अंगूठी पहनाई। इससे पहले कि सब हमें अकेला छोड़ दे, काव्या दीदी मेरे पास आई और मुझसे अकेले में बात करने लगी। वह बोली, कैसी हो मेरी जान अनु, कैसा लग रहा है, खुश हो? मैंने कहा, ठीक हूँ दी, और बहुत खुश भी। हम बातें कर ही रहे थे कि समर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। काव्या दीदी उठकर जाने लगी और जाते हुए बोली, समर, मेरी बहन बहुत नाजुक है और यह सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी है, इसका ख्याल रखना। फिर वह समर को कमरे के दूसरे कोने में ले गई और धीरे धीरे उससे कुछ बात करने लगी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर काव्या दीदी ने नमस्ते कहा और चली गई। समर मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद जब मैंने समर को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा उदास और गुस्से में लग रहा था। मैंने घबराकर उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? नाराज मत हो, आज हमारी सुहागरात है। समर बोला, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि शादी से पहले तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था और तुमने उसके साथ बहुत समय बिताया है। समर की यह बात सुनकर मुझे एक झटका लगा। मेरा रंग शर्मिंदगी से सफेद हो गया। मुझे लगा जैसे मेरा संसार, मेरी शादी इसी रात खत्म हो जाएगी। ये सोचकर मैं डर से कांपने लगी कि शायद वह मुझे अभी तलाक दे देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने रोना शुरू कर दिया और फिर हिचकियों से रोने लगी। मैंने समर के आगे हाथ जोड़कर कहा, समर मेरी जान, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन भगवान के लिए मुझे तलाक न देना। मैं और मेरा परिवार तबाह हो जाएंगे। मैं समर के कदमों में सिर रखकर रोने लगी और कहा, समर, आप जो चाहो वो करो, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, लेकिन मेहरबानी करके मुझे इस रात तलाक न देना। समर ने नीचे झुककर मेरे कंधों से पकड़कर मुझे उठाया और गले लगाकर बोला, अनु, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें क्यों तलाक दूंगा? इतनी खूबसूरत बीवी को सिर्फ इस बात पर कि उसका शादी से पहले बॉयफ्रेंड था? नहीं मेरी जान, नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और एक बात, मैं तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचता जैसा तुम समझती हो। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है इस बात से। हाँ, मुझे थोड़ा गुस्सा इस बात पर आया कि तुमने पहले मुझे नहीं बताया। यह सुनकर मुझे हैरानी के साथ साथ सुकून भी मिला। मुझे नहीं पता था कि समर इतना खुले दिल का है। मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा, समर मेरी जान, तुमने यह सब बातें कहकर मुझ पर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। अब जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आज से मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी गुलाम हूँ। समर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं जान, मुझे गुलाम नहीं, पत्नी की जरूरत है। फिर हमने बहुत सारी बातें की। भावनात्मक बातचीत के बाद हम दोनों ने शॉवर लिया और रूम सर्विस से मंगवाया हुआ स्वादिष्ट नाश्ता किया। नाश्ते के बाद समर ने कहा, अनु आई लव यू मेरी जान। मैंने भी जवाब दिया, आई लव यू टू मेरी जान। उसने ही मुझे सच्ची मोहब्बत का मतलब सिखाया था। मैं हकीकत में उससे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। फिर समर बोला, मैं मोहब्बत के बारे में खुलकर बात करना चाहता हूँ।
मैंने कहा ठीक है बोलो। समर बोला, देखो आने वाले दिनों में कुछ दिन अच्छे भी आएंगे और कुछ बुरे भी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे ही हमेशा प्यार करूंगा और तुमसे अलग नहीं रह सकता। मैं हैरान होकर बोली, जरूर जान, लेकिन तुम यह सब क्यों कह रहे हो? मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, समर ने कहा। और जैसा कि मैंने कहा, मैं प्यार हमेशा तुमसे ही करूंगा और यही मैं तुमसे भी उम्मीद रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस समस्या पर कभी हमारी लड़ाई हो और हम इस बात को स्वीकार करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारें। मैंने कहा, जान, मैं तुम्हारी बातों से भ्रमित हो रही हूँ, मेहरबानी करके खुलकर बात करो। समर बोला, मेरा मतलब यह है कि अगर तुम्हें पता चले या तुम खुद अपनी आंखों से मुझे किसी और लड़की के साथ कहीं बैठे या बात करते देखो तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ मेरी दोस्त होगी, प्यार नहीं। प्यार मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। मैं हैरानी और गुस्से से समर को देखने लगी और बोली, ये कैसा प्यार है? घूमना फिरना किसी और के साथ और पत्नी मैं? समर ने कहा, मेरा यह मतलब नहीं, यकीनन मैं तुम्हें भी समय दूंगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? रिश्तों की नई परिभाषा। समर की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा, अगर तुम दूसरी लड़कियों से बात करोगे तो फिर क्या मुझे भी इजाजत दोगे कि मैं दूसरे मर्दों से बात करूं? मैंने यह बात समर को लाजवाब करने के लिए कही थी। समर ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें नहीं रोकता कि तुम किसी से न मिलो, बात न करो, बल्कि तुम हर किसी से मिल सकती हो। समर की यह बात सुनकर मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं होता मेरी जान, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यह गलत है कि मैं किसी और से मिलूं या बातें करूं। समर बोला, गलत वही है जिसे तुम गलत समझो। मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं समझता, बल्कि मैं तुमसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ इस बारे में। मैं समर की बातों से सदमे में थी, कमजोर सी आवाज में बोली, क्या अनुरोध? समर ने कहा, देखो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी कई सालों तक दोस्ती रही, लेकिन मुझे जब यह पता चला तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हें भी जीने का पूरा हक है। मैंने कहा, समर, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। अब हमारी शादी हुई है और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम बहुत देर तक इस विषय पर बात करते रहे। आखिर में बहुत बहस के बाद समर ने मुझसे मेरे पूर्व बॉयफ्रेंड का फोन नंबर ले ही लिया। हम मुंबई के होटल में 3 रातें रहे। चौथे दिन हम घर जाने वाले थे। उस दिन काव्या दीदी फिर 11 बजे आईं। वह मुझसे अब इतनी खुलकर बातें करती थी जितनी आज तक नहीं की थी। वह मुझसे खुलकर हर बात पूछती थी और मैं भी उन्हें सारी बातें पूरी डिटेल से बताती थी। मैंने काव्या दीदी को भी समर के इस अजीब फलसफे के बारे में बताया कि कैसे वह मेरे होते हुए भी दूसरी लड़कियों से दोस्ती करना चाहता है। मेरी यह बात सुनकर काव्या दीदी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बहुत सुकून से एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, मेरा दिल कहता है कि समर सही कह रहा है। मैंने हैरानी से काव्या दीदी को देखा। वह यह कह रही थी? काव्या दीदी बोली, देखो मेरी जान, अनुपति को खुश रखना पत्नी का सबसे पहला धर्म होता है। फिर हमने कुछ देर बातें की और फिर शॉवर लिया। जब हम बाहर आए तो समर ने रूम सर्विस से बहुत अच्छा खाना मंगवा रखा था। हम सब ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाते हुए समर ने मेरे पूर्व बॉयफ्रेंड विक्रम का जिक्र छेड़ दिया। बहुत देर बहस के बाद हम सब इस बात पर राजी हुए कि काव्या दीदी आज शाम किसी भी तरह विक्रम को लेकर यहाँ आएंगी और फिर देखेंगे कि क्या होता है। थोड़ी देर बाद काव्या दीदी चलती हूँ कहकर चली गई और मैं फिर बिस्तर पर लेटकर नींद की खूबसूरत वादियों में खो गई। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। समर पहले ही उठ चुका था और शॉवर ले रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी पिछले 3 दिनों के बारे में सोचने लगी। इन 3 दिनों में मैं बहुत बदल गई थी। फिर हम दोनों तैयार होकर चाय पीने नीचे लॉबी में आ गए। मैंने एक खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी और हल्का सा मेकअप भी किया था। शायद इसलिए भी मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरा चेहरा बहुत खिला और निखरा हुआ लग रहा था। रेस्तरां में हर मर्द मुझे देख रहा था और मुझे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। समर ने मेरी बहुत तारीफ की। हम अभी चाय पी ही रहे थे कि मैंने काव्या दीदी और विक्रम को अपनी मेज की तरफ आते देखा। विक्रम को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं बहुत घबरा गई। समर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, जान घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना, बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक होगा। मुझे अपने पति का साथ मिलने से बहुत हौसला मिला और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे लोग नमस्ते और पहचान के बाद हमारी मेज पर ही बैठ गए। उन्होंने भी समोसे, पेटीज और चाय पी। फिर हम सब उठकर अपने कमरे में आ गए। कमरे में आकर समर बोला, देखो विक्रम, मैं बहुत खुले दिल का आदमी हूँ और खुलकर बात करना चाहता हूँ। हम सबको तुम्हारे और अनु के रिश्ते का पता है। मैं जानता हूँ कि तुम और अनु कभी एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब वह मेरी पत्नी है। विक्रम ने हैरानी से समर को देखा, फिर मेरी तरफ नजर उठाई। उसकी आंखों में सवाल था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने जवाब में सिर्फ अपना सिर झुका लिया। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा कि सब सुन रहे होंगे। काव्या दीदी खामोशी से एक कोने में बैठी थीं, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयता थी। समर ने अपनी बात जारी रखी, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलते रहो और बात करते रहो। इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। विक्रम का चेहरा सुर्ख हो गया। वह बोला, लेकिन भाई, यह तो ठीक नहीं। अब अनु आपकी पत्नी है। समर ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम बहुत पुराने विचारों के हो विक्रम। मोहब्बत को किसी एक रिश्ते में बंद नहीं किया जा सकता। हम सब आजाद हैं।
काव्या दीदी ने धीरे से कहा, विक्रम, समर सच कह रहा है। हम आधुनिक लोग हैं, रिश्तों को संकीर्ण नजरिए से नहीं देखते। मैंने अपनी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर इस तरह कस लीं कि वह पूरी सफेद हो गईं। ये सब क्या था? क्या सचमुच मेरी शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही मुझे अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के साथ बैठने की इजाजत दी जा रही थी? और काव्या दीदी, जो हमेशा से इतनी शरीफ और धार्मिक लगती थी, वह भी इस बात का समर्थन कर रही थी? विक्रम ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत है। समर का चेहरा संजीदा हो गया। वह विक्रम के करीब हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें शायद लगता है कि मैं कोई टेस्ट ले रहा हूँ, लेकिन मैं गंभीर हूँ। अगर तुम सचमुच अनु से प्यार करते हो तो उसे झूठी शर्म के पीछे छुपाकर मत रखो। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या समर सचमुच यह चाहता था? क्या वह मुझे किसी और मर्द के साथ देखना पसंद करेगा? काव्या दीदी उठी और मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, हनु, जिंदगी बहुत छोटी है, अपने जज्बातों को बर्बाद मत करो। मैंने अपनी बहन को देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उस चमक में एक अजीब सी उदासी भी थी। क्या वह सचमुच मेरी भलाई चाहती थी? कमरे में खामोशी छा गई। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। समर ने दरवाजा खोला तो बाहर होटल का एक कर्मचारी खड़ा था, जिसके हाथ में एक जूस का जग और गिलास थे। सर, आपका ऑर्डर। समर ने मुस्कुराते हुए बोतल ली और कर्मचारी को टिप देते हुए कहा, शुक्रिया, अब पार्टी शुरू होती है। समर ने जूस की बोतल खोली और सबके गिलास भरने लगा। कमरे में एक अजीब सी क्षमकश थी। विक्रम का चेहरा अब भी शर्मिंदगी से सुर्ख था। काव्या दीदी खामोशी से मुस्कुरा रही थी और मैं अपने घुटनों को देख रही थी। सोच रही थी कि यह सब कब खत्म होगा। समर ने विक्रम को गिलास थमाते हुए कहा, पियो दोस्त, आज से तुम्हें किसी बात की पाबंदी नहीं। विक्रम ने गिलास ले लिया, लेकिन उसने एक घूंट भी नहीं लिया। वह मेरी तरफ देखकर बोला, अनु, क्या तुम सचमुच यह चाहती हो? मेरे गले में एक घुटन सी आ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या मैं चाहती थी? नहीं। लेकिन फिर क्यों मैं यहाँ बैठी थी? क्या मुझे समर के डर से जवाब देना था, या फिर क्या मेरा दिल सचमुच विक्रम के लिए कुछ महसूस कर रहा था? काव्या दीदी ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बोलो अनु, सच बोल दो। मैंने आंखें खोली और विक्रम को देखा और कहा, मुझे नहीं मालूम। समर जोर से हंसा और बोला, देखा, यही तो समस्या है। हम सब अपने जज्बातों को छुपाते हैं। आज सब खुलकर बात करेंगे। उसने अपना गिलास उठाया और एक लंबा घूंट लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अनु, अगर तुम चाहो तो विक्रम के साथ अकेले बात कर लो। हम बाहर चले जाते हैं। मैंने हैरानी से समर को देखा और कहा, क्या मतलब? काव्या दीदी उठ खड़ी हुई और समर का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो, हम दोनों को भी कुछ बात करनी है। और फिर वे दोनों कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होने की आवाज ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। कमरे में सिर्फ मैं और विक्रम थे। वह मुझसे दूर खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं। उसने कहा, अनु, ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपने होंठ काट लिए और बोली, मुझे नहीं पता विक्रम, मुझे लगता है मैंने गलत फैसला कर लिया। वह करीब आया और मेरे सामने घुटने टेक कर बैठ गया और बोला, तुम्हें याद है, हम कॉलेज की बेंच पर बैठकर भविष्य के सपने देखा करते थे। तुमने कहा था कि हमेशा मेरी रहोगी। मेरे आंसू रुक नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, लेकिन अब सब बदल गया है। मैंने शादी कर ली है। विक्रम ने कहा, तो क्या हुआ? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो हम भाग सकते हैं। मैंने अपना हाथ छुड़वा लिया और बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल मैं खुद से उलझन में थी कि क्या मैं सचमुच विक्रम से प्यार करती थी या सिर्फ अपनी पुरानी यादों में जकड़ी हुई थी। अचानक दरवाजा खुला। समर और काव्या दीदी अंदर दाखिल हुए। समर के हाथ में एक कैमरा था। उसने मुस्कुराकर कहा, वाह, बहुत रोमांटिक मंजर है। मैं और विक्रम एक दूसरे से दूर हट गए। काव्या दीदी ने कहा, अनु, अब तुम्हें सच सामने लाना चाहिए। तुम्हारा दिल किसके साथ है? समर ने कैमरा मेरे चेहरे पर फोकस किया और बोला, बताओ, हम सब सुनना चाहते हैं। मुझे लगा जैसे मैं किसी जाल में फंस गई हूँ। ये सब क्या था? क्या यह कोई खेल था? मैंने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और कहा, मैं जाना चाहती हूँ एक अप्रत्याशित रहस्य और नई राह। जैसे ही समर ने कैमरा मेरे चेहरे पर फोकस किया और मुझसे सच्चाई जाननी चाहिए, मैंने डर और शर्मिंदगी के मिले जुले एहसास के साथ कहा, मैं जाना चाहती हूँ। यह सुनकर समर ने मुस्कुराहट के साथ कैमरा नीचे रख दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो। लेकिन अनु, हकीकत को छुपाने से वह बदल नहीं जाती। यह सब कुछ इतना अजीब था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। विक्रम का चेहरा अब भी परेशानी से पीला था, जबकि काव्या दीदी एक रहस्यमयी मुस्कान लिए मुझे देख रही थी। अचानक काव्या दीदी ने मेरी तरफ देखा और मेरे करीब आकर बोली, अनु, मेरी जान, एक बात सुन। आज तुम जो कुछ भी हो, मेरी वजह से हो। ये सारी दौलत, ये खूबसूरती, ये सब कुछ। तुम्हें लगता है कि तुम खुद ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन यह सच नहीं है। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई और उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। वह मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया कि वह एक अमीर व्यापारी हैं, लेकिन क्या तुम्हें यह मालूम है कि उनकी दौलत का असली जरिया क्या है? इस बात पर मेरा दिल धक से रह गया और मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी। काव्या दीदी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा,
वह लोग जो तुम्हें अमीर और खुशहाल परिवार का सदस्य समझते हैं, वह गलत है। तुम्हारे पापा का ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। समर ने भी काव्या दीदी की बात का समर्थन करते हुए कहा। हाँ अनु, काव्या सही कह रही है। तुम इस वक्त एक ऐसे जाल में फंसी हुई हो जहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वह रास्ता सिर्फ मैं हूँ। इसके बाद मैंने विक्रम की तरफ देखा तो उसका चेहरा डर और गुस्से से लाल हो रहा था। वह बेबसी से मुझे देख रहा था और मैं भी दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या विक्रम मेरी मदद कर सकेगा, क्या वह मुझे इस जाल से बाहर निकाल सकेगा। तब अचानक काव्या दीदी ने विक्रम को एक अजीब सा इशारा किया और वह फौरन कमरे से चला गया। विक्रम के जाने के बाद मैंने समर को बहुत गुस्से में देखा और पूछा, क्या ये सब कुछ मजाक है? तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है अनु। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है और तुम्हें वही करना है जो मैं कहूंगा। ये सुनकर मैं डर से कांपने लगी और रोने लगी। मैंने काव्या दीदी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिससे मुझे लगा कि वह भी इस साजिश में समर के साथ मिली हुई है। प्रेम, छल और एक नई दुनिया। होटल के उस कमरे में जहाँ हम 3 दिन से थे, समर ने अचानक मुझे एक गाड़ी में बिठाकर एक अनजान जगह पर ले गया। वहाँ पर एक बड़ा सा घर था जहाँ मेरी एक और मुलाकात हुई, जिसमें मेरी जिंदगी का एक और सच सामने आया। वहाँ पर एक लड़की बैठी थी जिसका नाम मैंने पहली बार सुना। उसका नाम तारा था। तारा बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। समर ने मेरा परिचय तारा से करवाया और कहा, अनु, ये तारा है। ये तुम्हारी तरह एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती है, लेकिन इसकी जिंदगी भी बहुत मुश्किलों से भरी हुई है। ये सुनकर मैंने हैरानी से तारा की तरफ देखा। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं समर की दोस्त हूँ। उसने मुझे यहाँ पर बुलाया है क्योंकि उसने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे की समस्याओं पर बात करके एक दूसरे को समझ सकते हैं। ये सुनकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई और मुझे लगा कि समर का इरादा कुछ और है। मैंने उसे गुस्से में कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैं घर जाना चाहती हूँ। समर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक सोफे पर बिठाया और कहा, अनु, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहता हूँ। उसने मुझे बताया कि वह तारा से भी प्यार करता है और वह भी उसकी पत्नी बनने वाली है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं आया कि समर एक ही समय में 2 लड़कियों से शादी करने का इरादा रखता है। मैं ये सब कुछ सुनकर हैरान रह गई और मुझे लगा कि शायद यह सब समर का एक ड्रामा है। लेकिन तारा की बातों से मुझे लगा कि वह भी समर से बहुत मोहब्बत करती है। इस दौरान काव्या दीदी भी वहाँ पहुँच गईं और उन्होंने मुझसे कहा, अनु, ये सच है कि समर तारा से भी शादी करेगा, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं। तुम दोनों बहनें एक ही मर्द से प्यार कर सकती हो और एक साथ खुश रह सकती हो। यह सुनकर मैंने काव्या दीदी को गुस्से से देखा और कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसके बाद समर ने मेरी बहन की तरफ देखा और कहा, अनु, मैं तुम्हें सब सच बता देता हूँ ताकि तुम निश्चिंत हो जाओ। तब समर ने मुझसे कहा कि काव्या दीदी और वह एक दूसरे के प्रेमी थे। जब वह कॉलेज में पढ़ते थे, उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा भी किया था, लेकिन काव्या दीदी के माता पिता ने उनकी शादी नहीं होने दी और उन्हें एक अमीर व्यापारी के साथ शादी करने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा और मैंने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है? क्या मेरी बहन ने यह सब कुछ किया है? इस कहानी में एक और नया मोड़ आया जब मैंने विक्रम को दोबारा देखा। वह भी उसी घर में आया और उसने मुझे कहा कि वह मुझे यहाँ से ले जाएगा। उसने समर और काव्या दीदी के सामने मुझसे शादी करने का वादा किया और मुझे यकीन दिलाया कि वह मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगा। ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है। मैंने विक्रम की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो? विक्रम ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कॉलेज में करता था। इसके बाद मैंने विक्रम के साथ जाने का फैसला किया क्योंकि मुझे लगा कि वही मेरा सच्चा प्यार है। लेकिन जब मैं उसके साथ घर से बाहर निकल रही थी तो समर ने मुझे दोबारा आवाज देकर कहा, अनु, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम एक और गलती करना चाहती हो? ये सुनकर मैं फिर से परेशान हो गई और मैंने सोचा कि क्या मुझे विक्रम पर भरोसा करना चाहिए? क्या ये सब कुछ समर और विक्रम का एक साझा प्लान है या फिर क्या मैं सचमुच एक आजाद जिंदगी जी सकती हूँ?